बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उस नाई के घर पर उसकी बीवी और उसका एक बेटा रहता है। नाई का मन में बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा प्रभुलाल जो कि 20 साल का था, लेकिन वह नाई का काम सीखना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा हुनर था, और वो हुनर था कि वह बहुत दूर की आवाज सुन लेता था। तभी उसकी माँ उसको उठाते हुए कहती है, प्रभु उठो, प्रभु अभी तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, जल्दी उठ, प्रभु जल्दी उठ। लेकिन उसके इस अजीब हुनर की वजह से वह सुन लेता था कि पिताजी अभी भी बाल काट रहे हैं। तो अपनी माँ से कहता है, माँ पिताजी अभी नहीं आएंगे, वह अभी भी बाल काट रहे हैं। मुझे कैंची की आवाज सुनाई दे रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। फिर प्रभु की माँ कहती है, यह एक काम भी तो ठीक से नहीं सुनता है। अच्छा ठीक है, जब तेरे पिताजी दुकान से निकलेंगे ना, तो मुझे आवाज दे देना, मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में उसे सुनाई देता है कि पिताजी दुकान से आ रहे हैं। तो वह जोर से चिल्लाता है, माँ पिताजी आ रहे हैं, खाना तैयार रखो। फिर माँ बोलती है, ठीक है। फिर पिताजी घर पर आकर बोलते हैं, अच्छा महाराज, अभी तक बिस्तर पर ही पड़े हो, कुछ काम धंधा वगैरह नहीं करोगे? कुछ हाथ भी तो बटा सकते हो, आखिर मेरे साथ काम भी तो सीख सकते हो। फिर प्रभुलाल बोलता है, काम? वो भी बाल काटने का? वो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं दूर दूर की आवाजें सुन सकता हूँ, यह क्षमता है मेरे पास। बाल काटने से भी बड़ा काम करूंगा एक दिन। फिर उसके पिताजी कहते हैं, तो फिर क्या करेगा बता जरा। फिर प्रभुलाल कहता है, मैं राजा जी के पास जाऊंगा और उनकी राजकुमारी से शादी करूंगा और उनका राज्य मैं चला लूंगा। फिर उसके पिताजी गुस्से होते हुए कहते हैं, इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देख, कुछ करना है तो घर से बाहर निकल और कुछ कर जरा, काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का है। प्रभुलाल कहता है, इतनी सी बात के लिए आपने मुझे खरी खोटी सुनाई। माँ मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। फिर उसके पिताजी कहते हैं, मैं बिल्कुल सही कहा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और ये यहाँ लेटे लेटे राजकुमारी के शादी के सपने देखते रहता है। जा निकल, अभी के अभी निकल जा। फिर प्रभुलाल कहता है, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, आप लोगों को छोड़कर मैं अभी चला जा रहा हूँ। फिर उसकी माँ आवाज लगाती है, प्रभु प्रभु बेटा सुन मेरी बात, कहाँ जा रहा है, मत जा बेटा। फिर प्रभुलाल घर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में अपने आप से बोलता है, बात कुछ भी नहीं था, इतनी के लिए मुझे इतना खरी खोटी सुना दी उन्होंने। अब मैं घर कभी नहीं जाऊंगा, उनके बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा, और मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा। और जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूं, तब तक मैं घर लौटूंगा ही नहीं। थोड़ी देर आगे चलने पर उसे कुछ सुनाई देता है, कोई कुछ खा रहा है। जाकर देखा तो एक मोटा आदमी आम के पेड़ के सारे आम खा रहा था। तभी प्रभु बोलता है, अरे भाई, सारे आम तुम खा जाओगे तो बाकी लोग क्या खाएंगे? इतना सारा आम खाना बंद करो तुम। कौन हो? मेरा नाम सोनू है, मैं जितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है, इसलिए मैं खाते ही रहता हूँ। फिर प्रभु बोलता, यह तुम क्या बोल रहे हो? फिर सोनू कहता है, हाँ तो आज तक मेरा पेट कभी भरा ही नहीं, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि तेरा हाथी जैसा पेट भरना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम इतना खाते रहोगे तो कोई भी पेड़ में एक भी फल नहीं बचेगा। फिर बाकी लोग क्या खाएंगे बताओ जरा। उससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ राजमहल चलो। फिर सोनू कहता है, राजमहल? फिर प्रभु कहता है, हाँ राजमहल, वहां पहुंचोगे तो खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। चलो चलो आप मेरे साथ चलो। फिर सोनू कहता है, ठीक है राजमहल चलते। फिर प्रभु कहता, हाँ मेरे पास भी तुम्हारे जैसे एक खूबी है, चलो फिर चलते हुए मैं बताता हूँ। फिर प्रभु रास्ते में उसे अपने दूर की आवाज सुनने का गुण बताता है। फिर सोनू कहता, वह तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा गुण है, देखना राजा जी अपनी राजकुमारी का विवाह तुमसे ही कराएंगे। तभी प्रभुलाल बोलता है, तुमने कोई आवाज सुनी? पता नहीं कोई यहाँ जोर जोर से खर्राटे मार कर सो रहा है। हाँ बहुत दूर से आवाज आ रही है, चलो चल कर देखते हैं कौन सो रहा है। फिर जो सो रहा होता है उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है और कहता, अरे कोई शांति से सोने देगा कि नहीं।
घर पर कोई सोने नहीं देता है, यहाँ भी कौन शोर मचा रहा है। तभी प्रभु वहां पहुंच जाता है और कहता है, किसने तुम्हारी नींद खराब करी, बताओ जरा। फिर वह लड़का बोलता है, क्या बताऊं, ऊपर से एक पत्ता गिरा और जमीन कांपने लगी। इतनी जोरों से जमीन कांपेगी तो बंदा कैसे सो पाएगा। फिर प्रभु कहता है, यह तुम क्या बोल रहे हो, पत्ता गिरा और जमीन कांपने लगी और तुम्हारी नींद खुल गई। हाँ, आप बोलो मत, मैं तो ऐसा ही हूँ। सब कुछ सही होना चाहिए, सब सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, तभी तो मैं सो पाऊंगा। कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ। पत्ते की क्या बात कर रहे हो, एक चींटी भी सड़क के जाती है तो मेरी नींद खुल जाती है। एक केचुआ भी चलता है ना तो उससे मुझे गुदगुदी होती है, उसे मेरी नींद तुरंत खुल जाती है। फिर प्रभु कहता, अरे वाह, तुम्हारे पास भी एक अद्भुत कला है। चलो मेरे साथ राजमहल चलो, वहां तुम आराम से सो पाओगे। फिर वह कहता है, पर तुम कौन हो, यह तो बताओ, अपने बारे में कुछ तो बताओ। फिर प्रभु कहता है, ओ वह हम तुम्हें चलते चलते बताएंगे। फिर वह तीनों राजमहल पहुंच जाते हैं। राजा के दरबार में पहुंचते हैं। राजा पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो मुझसे मिलने। फिर प्रभु कहता है, हम आपकी राज्य की प्रजा हैं राजा जी। फिर राजा कहते हैं, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें। फिर प्रभु बोलता है, यह सोनू और मोनू को खाने और सोने की जगह दे दीजिए आपकी राजमहल में। और मैं हूँ प्रभु, मैं आपकी बेटी मोहिनी जी से शादी करना चाहता हूँ। फिर सभी दरबारी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं शादी की बात सुनते ही, और राजा भी हंसकर कहते हैं, हा हा हा, शादी, राजकन्या से शादी है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी की दाद देनी पड़ेगी। यह बात सही है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, पर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता। ऐसे कैसे संभव है कि किसी राह चलते के साथ शादी करवा दूं मैं, उसके लिए काबिल इंसान ढूंढ रहा हूँ। फिर प्रभु कहता, मैं भी तो एक काबिल इंसान हूँ। अगर आप मेरी काबिलियता को देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। हम तीनों के पास अलग अलग विशेष गुण हैं। फिर सोनू बोलता है, राजा जी, मेरा नाम सोनू है, मुझे खाना बहुत पसंद है, आप मुझे कितना भी खिलाओ मेरा पेट भरता ही नहीं। और राजा जी, मैं हूँ मोनू, मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे सोने के लिए हर चीज सही चाहिए। आप मुझे कितना भी अच्छा बिस्तर दे दीजिए, अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा और मुझे नींद भी नहीं आएगी। फिर प्रभु बोलता, और मैं बहुत दूर की ध्वनि सुन सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो हम तीनों आपको अपनी अपनी कला दिखा सकते हैं। राजा बोलते हैं, ठीक है, तो दिखाओ तुम्हारा हुनर। अगर हमें जो भी दिखाए और पसंद ना आए तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, ठीक है, समझ गया ना। फिर प्रभु कहता, ठीक है, अगर हम तीनों ने अपनी अपनी कला आपको दिखा दी तो आप सोनू को जिंदगी भर खिलाएंगे और मोनू को जिंदगी भर सोने देंगे और अपनी राजकुमारी से मेरी शादी तुरंत कर देंगे। बताइए बताइए, आपको शर्त मंजूर है ना। राजा बोले, मंजूर है, मंजूर है, सुनो, तुरंत खाने की व्यवस्था करो। फिर सोनू बैठकर खाना खा रहा था। राजा जी और उसके दोनों दोस्त खड़े होकर देख रहे थे। आंख झपकते ही सारा खाना खत्म कर देता था। राजा जी तो हैरान हो गए, तालियां बजा बजा कर फिर से खाना मंगवाते रहे और सोनू पलक झपकते ही सारा खाना खत्म कर देता है। इसी तरह खाना बार बार आता रहता है और सोनू उसे खत्म कर देता है। इस तरह एक बार ऐसा वक्त आया कि राजा जी का रसोई घर पूरा खाली हो गया। राजा जी फिर से ताली बजाते हैं, तब रसोइया आकर कहता है, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा है राजा जी, सब खत्म हो गया है। फिर प्रभु हंसते हुए कहता है, देख लिया राजा जी, सोनू का हो गया, अब मोनू की बारी है। राजा जी कहते हैं, हाँ। फिर राजा जी गद्दे बिछाने वालों को कहते हैं कि 7 गद्दों का बिस्तर लगा दो। राजा साहब कहते हैं, हमारे सेवकों ने बहुत अच्छे से साफ करके बिस्तर बनाया है, मैंने खुद सोकर देखा है, इसमें कोई खोट नहीं है। अब मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, चलो बिस्तर पर सो जाओ। फिर मोनू बिस्तर पर सोता है और थोड़ी देर में उठ जाता है। राजा जी कहते हैं, क्या हुआ, क्यों उठ गए। फिर मोनू बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है राजा जी, बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा है। राजा जी पूछते हैं, क्या चुभ रहा है। फिर मोनू बताता है कि 6 और 7 गद्दे के बीच में एक छोटा सा बाल है, वही बाल मुझे सोने नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे सोऊं। फिर राजा जी सेवकों को उस बाल को चेक करने के लिए आदेश देते हैं। फिर वह बाल मिल जाता है।
फिर प्रभु हंसते हुए कहता है, देखा राजा जी मोनू का कमाल, अब मेरी बारी है। राजा जी मन में सोचने लगते हैं, इन तीनों में सच में हुनर है, इनका हुनर और नहीं देखूंगा। मैं इस लड़के के साथ में मेरी इकलौती बेटी की शादी नहीं करूंगा। मैं ना, यह संभव है ही नहीं। फिर राजा जी बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें और हुनर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। फिर प्रभु कहता है, और शर्त के हिसाब से तो मुझे। राजा जी कहते हैं, अरे शर्त की बात मुझे मत सुनाओ, मैं यहाँ का राजा हूँ, कोई भी शर्त मेरे लिए मान्य नहीं रखती। फिर प्रभु कहता है, पर आप राजकुमारी का रिश्ता मेरे साथ नहीं करना चाहते, ठीक है। फिर प्रभु कहता है, हाँ सुन लीजिए, मैंने अभी सुना कि घोड़े के अस्तबल में मंत्री और सेनापति आपको मारने का तरकीब सोच रहे हैं। मैंने अभी सुना है। राजा बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर प्रभु कहता है, मैं सही कह रहा हूँ राजा जी, मानिए मेरी बात। फिर प्रभु कहता, यह देखो ये वही बात कर रहे हैं, आपको मारने की बात कर रहे हैं। जैसे ही आज आप अपने कमरे में सोएंगे, वह आज रात को ही आपको मारेंगे। सेनापति और मंत्री दोनों मिलकर आपको मारेंगे। राजा बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो। किंतु फिर प्रभु कहता है, कोई किंतु नहीं राजा जी, आज रात को हमको आपके साथ यहाँ रहने दीजिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है कि कैसे मैं आपको बचा सकता हूँ। देर रात हो जाती है और राजा के कक्ष के बाहर मंत्री और सेनापति आकर खड़े हो जाते हैं और वह धीरे से राजा का शयन कक्ष का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बिस्तर पर एक चादर के नीचे कोई सोया हुआ है और वह दोनों बिस्तर के पास पहुंचते हैं और मंत्री सेनापति को इशारा करता है और सेनापति से जोर जोर से उसे तलवारों के वार से मारने लगता है और मंत्री तब कहता है, आज से मैं इस राज्य का राजा हूँ। हाँ, और सेनापति भी हंसते हुए कहता है, और मैं मंत्री हूँ। तभी पीछे से सैनिकों ने उनको पकड़ लेते हैं और सामने से राजा जी और प्रभु आते हैं। राजा को सामने देखते ही कहता है, राजा जी आपने हमें बेवकूफ बनाया, छोड़ दीजिए महाराज, गलती हो गई हमसे। राजा बोलते हैं, हमारे साथ दगाबाजी है, ले जाओ इनको काल कोठरी में बंद कर दो, इनकी व्यवस्था बाद में मैं करता हूँ, ले जाओ इन्हें। फिर राजा जी कहते हैं, प्रभु मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम ना होते तो आज मैं जान से हाथ धो बैठता और इस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। तुम ही मेरे योग्य दामाद और राज्य सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी। मैं आज ही मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और इसी वक्त से प्रभु लाल का सपना पूरा हो जाता है। पूरे राज्य में खुशियां फैल जाती है, सारे नगर के लोग खुशियां मनाते हैं, आतिशबाजियां होती है, ढोल नगाड़े और शहनाइयां बजते हैं और देखते हैं कि सोनू खाना खा रहा है, मोनू सो रहा है और प्रभु लाल का राजकुमारी से विवाह संपन्न हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।